नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर षष्ठम भाव के अंदर विराजमान है। छठे घर के अंदर 12 नंबर राशि बन रही है और इस घर के अंदर बुध बैठे हुए हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वादश भाव के अंदर 6 नंबर राशि बन रही है और साथ में भाग्य के भी स्वामी ग्रह बुध ही है। नवम भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है और 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है। दोनों राशियों के स्वामी ग्रह बुध है और इस लग्न चार्ट के अंदर नवमेश और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध है, जो नीच राशि में होकर षष्ठम भाव के अंदर विराजमान है। सबसे पहले कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में होकर जिस घर में जाकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए उस घर से संबंधित जो फल मिलना चाहिए, सकारात्मक रूप में मिलना चाहिए, उसमें बहुत सारी अड़चनें देखने को मिलता है। दूसरा, वो जो ग्रह है, जिस क्षेत्र का वो कारक ग्रह है, उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। छठा घर जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है और सेवा का भी होता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध से संबंधित जातक को अपने जीवन में कोई सपोर्ट की स्थिति बनती हुई नहीं दिखेगी। बुध मूल रूप से ज्ञान का कारक ग्रह है। बुध कैलकुलेशन का कारक ग्रह है। बुध व्यक्ति को कैलकुलेटिव बनाता है। बुध व्यक्ति की वाणी को अच्छा बनाता है, आकर्षक बनाता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जातक की वाणी में ऐसा अट्रैक्शन नहीं होगा जिससे वो लोगों को आकर्षित कर सके। ये सारे प्रभाव बुध के कारण जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। साथ में द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है बुध। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, द्वादश भाव विदेश का भाव है, द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है। इन सभी क्षेत्रों में भी जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जातक के पास पैसे आएंगे नहीं और उसके जाने के रास्ते तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर बुध छठे घर के अंदर बैठकर अपने सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्वादश भाव और ज्यादा एक्टिव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जातक के जीवन में खर्चे बढ़ चढ़ के देखने को मिलेगा। जातक को बहुत सारे कर्जे भी लेने पड़ सकते हैं। इलाज कराने से संबंधित समस्याओं से सुलझने के लिए जातक को बहुत सारे कर्जे लेने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर जातक कर्ज लेता है तो उसको कर्ज उतारना बहुत भारी पड़ जाता है। इसके अलावा बुध इस लग्न चार्ट के अंदर नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं और नवम भाव भाग्य का भाव है। किसी भी जातक के लग्न चार्ट के अंदर नवम भाव महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। जब जातक का भाग्य कमजोर हो जाएगा तो चाहे वो अपने जीवन में कितना भी पराक्रम कर ले, किसी भी क्षेत्र में वो कोशिश कर ले, उसको उस हिसाब से फल नहीं मिल पाता है। वही स्थिति यहाँ भी लागू होता हुआ दिखेगा। जातक का भाग्य कमजोर हो गया है क्योंकि भाग्य घर का स्वामी ग्रह नीच राशि में जाकर छठे घर के अंदर विराजमान है। ऐसे कंडीशन में जातक को बुध को ठीक करने के लिए उपाय करना चाहिए और बुध को ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए
और बुधवार को हो सके तो उसको एक फास्टिंग भी रखना चाहिए। ये जो प्रभाव बताए गए हैं ये सारे प्रभाव पर्टिकुलर केवल बुध की स्थिति के अनुसार बताया गया है। इसके प्रभाव में कमी भी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की भूमिका क्या है। 8 ग्रहों में जो भी मूल रूप से शुभ ग्रह है जैसे गुरु और शुक्र, उनकी भूमिका क्या है, वे कितने मजबूत और कितने सकारात्मक होकर बैठे हुए हैं। लग्नेश की क्या स्थिति है, राहु और केतु कितने सकारात्मक और कितने नकारात्मक। हर ग्रह की अपनी एक भूमिका होती है और उन सभी ग्रहों की स्थिति के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव देखकर पता चलता है किसी भी जातक के लग्न चार्ट का। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।